अब मैं आपको बताता हूं कि जमीन होते हैं कितने प्रकार के। जो कागजात आप देखते हैं वो कागजात कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो जमीन के कागजात दो ही प्रकार के होते हैं। पहला एक तो होता है खतियान जमीन, जो हमारे पूर्वजों से आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों से हमारे कब्जे में आ रहा है, तो उसको खतियान जमीन बोलते हैं। और एक होता है खरीदगी, जिसे केवाला हम लोग बोलते हैं। दोस्तों, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैंने ये जानकारी दिया कि जमीन का सर्वे जो हो रहा है बिहार के अंदर वो किस तरह से हो रहा है। तो उसका जानकारी मैंने अपने इस वीडियो में दिया। बहुत से लोग कमेंट किए हुए हैं हमारे उस वीडियो पे कि सर ये बताइए कि जमीन किसी के कब्जे में है, या जमीन फिर बदली हो चुका है, या जमीन किसी और के नाम पे है, जमीन अदला बदली किया हुआ है लेकिन कोई कब्जा कर रहा है, या अगर मजरूआ जमीन है उसको लोग कब्जा कर रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि मेरे गांव में सर्वे हो रहा है और मेरे से बेहतर आपको कोई और नहीं बता सकता। तो जो मैं आपको बताऊंगा वो रियल जानकारी बताऊंगा और वो परफेक्ट जानकारी बताऊंगा। सिर्फ आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। हम आपके लिए इससे बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब मैं बात करता हूं, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जमीन बदली किया हुआ है। अब जो अगला पार्टी जो है वो हमारे पे क्लेम कर रहा है। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि जमीन किसी का भी बदली किया हुआ हो, लेकिन उसमें एक चीज देखना है कि जमीन लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपने अदली बदली किया और दोनों एक दूसरे को जमीन लिख दिया है, तो जिनके नाम पे लिखा हुआ है उनके नाम पे ही जमीन होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जमीन होते हैं कितने प्रकार के। जो कागजात आप देखते हैं वो कागजात कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो जमीन के कागजात दो ही प्रकार के होते हैं। पहला एक तो होता है खतियान जमीन, जो हमारे पूर्वजों से आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों से हमारे कब्जे में आ रहा है, तो उसको खतियान जमीन बोलते हैं। और एक होता है खरीदगी, जिसे केवाला हम लोग बोलते हैं, केवाला वाला जमीन, तो वो खरीदगी जमीन होता है। अब मैं बताता हूं कि जो आपका खरीदगी जमीन है वो तो आप लिखाएंगे क्योंकि आपके पास केवाला है, आपके पास सारा डिटेल है। और जो जमीन आपको लग रहा है कि ये जमीन मेरा है, किसी और के कब्जे में है, इसके पास लिखाया था या नहीं लिखाया था, तो उसका मैं आपको एक सटीक सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सॉल्यूशन ये है कि आप एक काम कीजिए, जहां पे आप अपना जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं बेचने के टाइम, वहां पे आप जाइए और अपना खतियान निकलवाइए। पहले तो आप किसी जानकार से, अगर गांव में कोई जानकार है तो उनसे आप पता कर लीजिए कि आपका कौन कौन सा खाता है। आपका अगर 70 खाता है, 71 खाता है, खाता देखिए बहुत कम होता है, खसरा ज्यादा होता है। खसरा का मतलब होता है कि प्लॉट, खाता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक बुक है, उस बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो बुक तो हिंदी है ना, तो उसी तरह से खाता जो हुआ वो बुक है, और जो खसरा हुआ चैप्टर है, जैसे आपका जमीन है। तो उसमें क्या है, जब आप खतियान निकालेंगे तो उसमें आपका सारा जमीन मेंशन रहेगा। तो उसको आप अगले पार्टी को अभी ये जाके पूछ सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, ये मेरा खतियान बता रहा है, तो आपके पास ये जमीन कैसे गया ये आप मुझे बताइए। ठीक है, अगर अगला पार्टी दिखा देता है कि हाँ आपके इन पूर्वजों ने इनको लिखा, इनसे फिर इनको लिखाया, इनसे फिर हमको लिखाया, या आपके पूर्वजों ने हमें लिखा, तो वो जमीन आपका नहीं होगा बंधु। वो जमीन जिसके नाम पे लिखा गया वो उसी का होगा। अगर वो पार्टी कोई प्रूफ नहीं दिखा रहा है और वो खतियान में जमीन आपका दिखा रहा है, तो उस टाइम क्या करना है आपको, जब सर्वे के अधिकारी आपके प्लॉट पे जाएंगे तो उस टाइम आपको एक क्लेम मारना है। क्लेम कैसे मारना है ये मैं बताता हूँ। अगला पार्टी नाम लिखाएगा, उसमें आप अपना भी नाम लिखा दीजिएगा कि ये मेरा खतियान का जमीन है, इसके पास कैसे गया इसका डिटेल हमें चाहिए। तो इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपका जमीन कब्जा हुआ, कैसे आपका जमीन। और बात रही अदली बदली की, या बात रही वैसा जमीन जो घर मजरूआ है, तो घर मजरूआ जो भी जमीन है वो आप भी अगर क्लेम करेंगे या नहीं भी क्लेम करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि घर मजरूआ जमीन जो है वो अब बिहार सरकार की हो जाएगी, चाहे आप कहीं से भी हो। अभी 1 फेज में 18 डिस्ट्रिक्ट का सर्वे हो रहा है, जिसमें एक शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मेरा होम टाउन है।
तो आपको मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ और मेरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं एक गांव का लड़का हूं और आपके लिए एक बेहतर नॉलेज लेकर आया हूं। और इससे भी ज़्यादा जानकारी मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसे आप लोग देखिए और जिस चीज़ पे आपको डाउट लगे उस चीज़ को आप मुझे कमेंट कीजिए। एक लोगों का कमेंट आया हुआ था कि मेरे नाना जी के नाम पे ज़मीन है, लेकिन उसे मतलब मैं कब्जा कर रखा हूँ, वहाँ पे घर बना रखा हूँ, लेकिन उस पर कोई और दावा ठोक रहा है कि वो ज़मीन मेरा है। तो देखिए, बात यह है कि पहले आप नाना जी के नाम से खतियान निकलवा लीजिए। खतियान में ये पता कर लीजिए कि ये खतियान आपका ही है। अगर आपका रहेगा तो आप अगले पार्टी को ये बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके पास हमारे नाना जी ने लिखा, तो आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या पेपर है, आपके पास केवाला है तो आप दिखाइए। अगर वो पार्टी केवाला नहीं दिखाता है तो आपको उलझना नहीं है बंधु। मैं आपको बता रहा हूँ, किन्हीं को भी अगर लग रहा है कि अगला पार्टी मजबूत है, हम कमजोर हैं, तो उलझना नहीं है, क्योंकि वो जो जमीन है आपका 110% श्योर होगा। उलझना नहीं है। आप सिर्फ ये पता कर लीजिए कि कब सर्वे होने वाला है, उस प्लॉट में आप अपना क्लेम, आप अपना नाम लिखवा दीजिए। वहाँ पे क्लेम चला जाएगा। जब क्लेम जाएगा तो क्या होता है कि प्लॉट सर्वे के बाद वहाँ पे आपको पेपर जमा करना पड़ता है, और वो पेपर सरकार के पास तो अवेलेबल है, क्योंकि खतियान तो बहुत पुराना है लोगों का, तो सरकार के पास तो कागज अवेलेबल है। अब अगर अगला पार्टी कोई प्रूफ देता है तो वो जमीन उसका हो जाएगा बंधु, और अगर अगला पार्टी कोई प्रूफ नहीं देता तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो जमीन आपका ही रहेगा, चाहे वो कितने सालों से कब्जा क्यों नहीं किया। मैं लास्ट में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कूद जाइए, फान जाइए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, मगर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बंधु, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा और तभी मैं आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे और साहस मिलेगा ये काम करने में। लेता हूँ विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।